नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लाते हैं बड़े और अहम कानूनी फैसलों की पूरी जानकारी आसान भाषा में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जिसने पत्रकारों और मीडिया की आजादी से जुड़ी बड़ी बहस को जन्म दिया है। सोचिए, अगर कोई पत्रकार किसी खबर को रिपोर्ट करे और उस पर मानहानि डेफेमेशन का केस कर दिया जाए तो क्या ये सही होगा? क्या मीडिया को सच बोलने की सजा मिलनी चाहिए या फिर उन्हें पूरी आजादी होनी चाहिए रिपोर्टिंग की? इन्हीं सवालों के जवाब छुपे हैं जयदीप बोस अदर्स बनाम एमएस बिड एंड हैमर ऑक्शनियर्स प्राइवेट लिमिटेड केस में। तो चलिए पूरी कहानी समझते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आखिर में हम आपको बताएंगे कि इस फैसले से आपको क्या सीखने को मिलता है। केस के तथ्य, केस फैक्ट्स। तो दोस्तों, इस केस की कहानी 2014 से शुरू होती है, जब एमएस बिड एंड हैमर ऑक्शनियर्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की नीलामी करने वाली कंपनी ने कई पत्रकारों और संपादकों के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया। कंपनी का आरोप था कि टाइम्स ऑफ इंडिया, बैंगलोर मिरर और इकोनॉमिक टाइम्स जैसे बड़े अखबारों में ऐसी रिपोर्टें छपीं जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती थीं। इन रिपोर्ट्स में उनके द्वारा नीलाम की जाने वाली कुछ पेंटिंग्स की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए गए थे। ट्रायल कोर्ट ने आईपीसी की धारा 499 मानहानि और धारा 500 मानहानि की सजा के तहत केस को आगे बढ़ाया और 14 पत्रकारों को समन जारी किया। लेकिन फिर क्या हुआ? पत्रकारों ने इस फैसले को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी, जहां कुछ लोगों के खिलाफ केस खत्म कर दिया गया, लेकिन बाकी के खिलाफ मामला जारी रखा गया। इसके बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। मुख्य मुद्दे, मेन लीगल इश्यूज। इस केस में 3 बड़े कानूनी सवाल थे। 1, क्या संपादकों और पत्रकारों पर सीधे मानहानि का केस किया जा सकता है? 2, क्या कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला सही था? 3, क्या ट्रायल कोर्ट ने प्रक्रिया का सही पालन किया था? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पूरी गहराई से जांच की। न्यायालयों में कार्यवाही, प्रोसीडिंग्स अक्रॉस वेरियस कोर्ट्स। ट्रायल कोर्ट बेंगलुरु, एमएस बिड एंड हैमर ऑक्शनियर्स पीवीटी एलटीडी ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत पत्रकारों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज हुआ और 14 पत्रकारों को समन जारी किए गए। सीआरपीसी की धारा 202 के तहत अनिवार्य जांच नहीं हुई, जबकि आरोपी बेंगलुरु से बाहर के थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने बेनेट कोलमैन को एलटीडी के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से पत्रकारों पर मामला जारी रखा। आरोपियों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट पहले कार्यवाही पर रोक, स्टे लगाई। सीआरपीसी की धारा 202 का उल्लंघन और सबूतों की कमी के आधार पर सभी आरोपियों के खिलाफ केस खारिज कर दिया। पत्रकारों की सुरक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता को अहम माना। अलग अलग न्यायालयों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट कोर्ट्स। ट्रायल कोर्ट की गलतियां। सीआरपीसी की धारा 202 का पालन नहीं किया, केवल खबर छापने को आधार बनाकर मानहानि का मामला दर्ज किया। हाई कोर्ट का नजरिया। बेनेट कोलमैन को एलटीडी
के खिलाफ केस खारिज, लेकिन पत्रकारों पर कार्यवाही जारी। ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया में हुई गलतियों पर ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला। सीआरपीसी की धारा 202 का उल्लंघन, इसलिए कार्यवाही अमान्य। मानहानि के लिए ठोस सबूत जरूरी, केवल नाम आ जाने से अपराध साबित नहीं होता। मीडिया की स्वतंत्रता की सुरक्षा जरूरी। केस में इस्तेमाल हुई धाराएं, सेक्शंस यूज्ड इन द केस। आईपीसी 1860, धारा 499 मानहानि की परिभाषा, धारा 500 मानहानि की सजा 2 साल तक की जेल या जुर्माना। सीआरपीसी 1973, धारा 200 शिकायतकर्ता की जांच, धारा 202 समन जारी करने से पहले जांच, अगर आरोपी कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर है। प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट 1867, धारा 5 और 7 संपादकों की जिम्मेदारी। अन्य संदर्भित न्यायिक फैसले, अदर जजमेंट्स रेफर्ड। अरुण प्यूरी बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली 2022 SCC ऑनलाइन SC 1491। यह मामला पत्रकारिता की स्वतंत्रता से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया को निष्पक्ष और जिम्मेदार रिपोर्टिंग का अधिकार है, लेकिन अगर रिपोर्ट झूठी या दुर्भावनापूर्ण है तो मानहानि का मामला बन सकता है। 2. आइवको मैजरस ब्रांच चुप्स टेक्निक GmbH बनाम निर्मल किशोर भारतीय 2024 2 SCC 86। यह केस आपराधिक मानहानि पर केंद्रित था। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि केवल आरोप लगाने से अपराध साबित नहीं होता, जब तक कि ठोस प्रमाण न हो। 3. ब्लूमबर्ग टेलीविजन प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया PVT LTD बनाम जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस LTD 2024 INSC 255। इस केस में मीडिया की जिम्मेदारी और प्रेस की स्वतंत्रता का संतुलन देखा गया। कोर्ट ने कहा कि प्रेस स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अपराध का झूठा आरोप लगाने के लिए पत्रकारों पर मुकदमा करना उचित नहीं है। 4. MS DAG PVT LTD बनाम बिडहैमर ऑक्शनियर्स 2022 SC। यह केस ठीक इसी मामले से मिलता जुलता था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों के खिलाफ मामला खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि केवल रिपोर्टिंग के आधार पर संपादकों और पत्रकारों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किए गए प्रमुख बिंदु, मेजर पॉइंट्स कंसिडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। सीआरपीसी की धारा 202 का उल्लंघन। आरोपी बेंगलुरु से बाहर के निवासी थे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने समन जारी करने से पहले जरूरी जांच नहीं की। यह संविधान के तहत उचित प्रक्रिया के अधिकार, राइट टू फेयर ट्रायल का उल्लंघन था। 2. संपादकों और पत्रकारों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ किसी का नाम खबर में आने से वह मानहानि का दोषी नहीं बन जाता। अगर संपादक ने कोई झूठी खबर लिखने का निर्देश दिया हो, तभी वह जिम्मेदार हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक बेहद अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत अनिवार्य जांच नहीं की थी, जबकि आरोपी बेंगलुरु के बाहर के थे। इसलिए ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही गलत थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल किसी का नाम किसी लेख में आ जाने से वह मानहानि का केस नहीं बनता, जब तक यह साबित न हो कि किसी व्यक्ति की साख को वास्तविक नुकसान पहुंचा है, तब तक इसे आपराधिक मानहानि नहीं माना जा सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पत्रकारों और संपादकों के खिलाफ केस को रद्द कर दिया और कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता को बचाया जाना चाहिए। इस केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? अब सवाल ये उठता है कि इस फैसले से हम क्या सीख सकते हैं? मीडिया को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, लेकिन पत्रकारों को जिम्मेदारी से रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर किसी पर मानहानि का आरोप लगाया जाता है, तो कोर्ट को कानूनन सभी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा। केवल किसी खबर में नाम आ जाने से वह मानहानि नहीं बनती, जब तक कि कोई ठोस नुकसान साबित न हो। यह केस पत्रकारों के लिए एक अहम नजीर प्रेसिडेंट बनेगा, जिससे मीडिया की स्वतंत्रता को बचाया जा सकेगा। तो दोस्तों, यह था आज का केस। आपका क्या मानना है? क्या मीडिया को इतनी आजादी मिलनी चाहिए या फिर उन पर और सख्ती होनी चाहिए?
कमेंट में बताइए। वकीलों की दलीलें, डिफेंस रिस्पोंडेंट आर्ग्यूमेंट्स। आरोपी पत्रकारों के वकील, डिफेंस बाय एप्लीकेंट्स एडवोकेट ने कहा, ये पत्रकार केवल निष्पक्ष रिपोर्टिंग कर रहे थे, कोई झूठी खबर नहीं छापी थी। समाचार संपादकों को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि खबर का चयन और प्रकाशन एक अलग प्रक्रिया होती है। शिकायतकर्ता कंपनी ने यह साबित नहीं किया कि उनकी प्रतिष्ठा को वाकई नुकसान हुआ है। ट्रायल कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जरूरी जांच नहीं की, जबकि आरोपी बेंगलुरु के बाहर के थे। शिकायतकर्ता कंपनी, रिस्पोंडेंट्स एडवोकेट ने कहा, इन खबरों की वजह से उनकी कंपनी की साख को नुकसान हुआ। जिन अखबारों में यह रिपोर्ट छपी, उनके संपादकों और पत्रकारों को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मीडिया को जिम्मेदार तरीके से रिपोर्टिंग करनी चाहिए और गलत जानकारी देने से बचना चाहिए। अब सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या फैसला दिया। तो दोस्तों, यह फैसला सिर्फ एक केस का नतीजा नहीं है, बल्कि यह पत्रकारिता की स्वतंत्रता और न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता का प्रतीक भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ खबर छापने से मानहानि साबित नहीं होती, जब तक ठोस प्रमाण न हो। सीआरपीसी की धारा 202 का पालन किए बिना ट्रायल कोर्ट आरोपी के खिलाफ समन जारी नहीं कर सकता। यह फैसला पत्रकारों की रक्षा करता है, लेकिन मीडिया को भी निष्पक्ष और जिम्मेदार रिपोर्टिंग करनी होगी। यह केस हमें याद दिलाता है कि न्याय सिर्फ कानून की किताबों में नहीं, बल्कि निष्पक्षता और तर्कसंगत फैसलों में बसता है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि यह फैसला मीडिया की स्वतंत्रता को सही दिशा देता है, या फिर मानहानि के मामलों में और सख्ती होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं एक और दिलचस्प केस के साथ। तब तक के लिए कानून की समझ बढ़ाइए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।